स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमएस ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है क्लास 9 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने आपका चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को खत्म कर दिया। इसके वाली क्लास में आज की क्लास में आपको डिस्कस करना है एक नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या करना है, तो ज्योमेट्री तो आप पहले ही पढ़े हुए हैं 3 चैप्टर में। ज्योमेट्री क्या होता है, तो ज्योमेट्री जो है ना, आप जानते हैं कि ये ज्योमेट्री होता है वो आपका एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो कि 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक आपका जियो और दूसरा क्या होता है, मेट्री। ठीक है, तो जियो का मतलब होता है क्या, आपका अर्थ होता है, जिसको अर्थ होता है, और मेट्री जो होता है वो मेट्रीन से बना होता है। ठीक है, जिसको मतलब होता है क्या, मेजरमेंट। ठीक है, यानी जियोमेट्री में क्या करते हैं, तो अर्थ के किसी भी पार्ट का हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना जियोमेट्री क्या करते हैं, डेफिनेशन लेके, तो नॉर्मली जियोमेट्री को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that is only developed for measurement of length is called geometry। ठीक, तो नॉर्मली जियोमेट्री क्या होता है ना, कि जियोमेट्री आपका मैथमेटिकल क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, लैंड यानी किसी भी लैंड के कोई भी पार्ट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जियोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आया कि जियोमेट्री जो है इसको डेवलप करने में किन किन लोगों का हाथ था। तो जियोमेट्री को नॉर्मली डेवलप करने में 2 साइंटिस्ट का जो है ना, 2 साइंटिस्ट थे, उनका 2 व्यक्ति थे। ठीक है, उनका हाथ था बहुत ज्यादा, उनका जो है ना इसमें काफी जो है ना क्या बोल सकते हैं, काफी जो है ना कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो वो कौन थे, वो थे आपके यूक्लिड और थेल्स। यानी जियोमेट्री को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट जो है ना 2 साइंटिस्ट ने किया। ठीक है, एक है आपका क्या, थेल्स, और दूसरा क्या है आपके यूक्लिड। इन्होंने दोनों ही ने ये दोनों जो थे वो इन्होंने क्या किया, मिलकर जो है ना जियोमेट्री को क्या किया, डेवलप किया। उसके बाद ये जो आपके यूक्लिड और थेल्स में तो बात रहा कि ठीक है, यूक्लिड और थेल्स दोनों ने क्या किया, जियोमेट्री में जो है ना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसमें यूक्लिड का इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड क्यों करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन टू थेल्स क्यों नहीं करते, क्योंकि जो है ना थेल्स ने भी काम किया था, इसमें भी थेल्स ने भी कंट्रीब्यूशन दिया था इंट्रोडक्शन, इसमें 5 चैप्टर में ज्योमेट्री में, और यूक्लिड ने भी दिया था। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना कंट्रीब्यूशन जो है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो थेल्स से ज्यादा जो है ना, थेल्स से ज्यादा जो है यूक्लिड ने दिया है। और आप जानते हैं कि किसी काम को जो आदमी सबसे अधिक करता है, सबसे ज्यादा करके दिखाता है, उसी का क्या होता है, नाम होता है। थेल्स ने भी किया था, यूक्लिड ने भी किया था, लेकिन यूक्लिड ने थेल्स से बहुत अधिक काम किया था, बहुत ज्यादा जो है ना आपको एक्सपेरिमेंट करके दिया था। इसीलिए हम इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री में आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री करते हैं, ना कि इंट्रोडक्शन टू थेल्स ज्योमेट्री करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये यूक्लिड क्या थे, यूक्लिड नॉर्मली जो थे एक क्या थे, आपके इजिप्ट में एक जगह है जिसका नाम क्या है, अलेक्जेंड्रिया। उसमें क्या थे, ये एक मैथमेटिक्स के टीचर थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि जितने भी एक्सपेरिमेंट थे ज्योमेट्री से रिलेटेड, जितने भी एक्सपेरिमेंट थे इन्होंने किया था, यानी जो भी इन्होंने थीसिस दिया था, जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, नॉर्मली उन सारों को जो है ना अपने एक बुक एलिमेंट्स में क्या किया था, सारे जो काम थे, सारे जो वर्क थे ज्योमेट्री के रिलेटेड, सारे वर्क को, सारे स्टेटमेंट को क्या किया, बिना प्रूफ किए जो है ना, बिना प्रूफ किए जो है ना, मतलब ऐसे इमेजिन किया, सोचा और क्या किया, उसको जो है ना स्टेटमेंट बनाया अपने बुक्स, जिसका नाम क्या है, एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें क्या किया, डाल दिया, उसमें क्या किया, डाल दिया। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यूक्लिड के थ्रू जो है ना कुछ आपके स्टेटमेंट थे उसको दिया। इसमें जो है ना कुछ स्टेटमेंट थे वो क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ था, मतलब उन्होंने प्रूफ नहीं किया, लेकिन ऐसे ही इन्होंने दे दिया। और वो जो बाद में जब उसको प्रूफ किया गया तो वो जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ थे, यानी वो बिल्कुल सही थे, उन्होंने प्रूफ नहीं किया, ऐसे ही दे दिया। और बाद में जो है ना अदर साइंटिस्ट आए उनके बाद, जब उन्होंने प्रूफ किया, उन्होंने काम किया, तो सेम आपके क्या बोलते हैं, यूक्लिड का जो स्टेटमेंट था उसी पे आके पहुंच गया। इसीलिए यूक्लिड का कुछ ऐसे आपके स्टेटमेंट है जो कि क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और कुछ ऐसे हैं जो कि ऐसे ही प्रूफ किया गया है, ऐसे ही आपको दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है ना, इसीलिए जो है ना यूक्लिड के जितने भी स्टेटमेंट है उसको 2 पार्ट्स में क्या किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, आपका एक्सियोम कहते हैं, और क्या कहते हैं, पोस्टुलेट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना ये जितने भी बात हम यहाँ पे आपको इलोबरेट किए हैं, जितने भी एक्सप्लेन किए हैं, इनको सबको जो है ना बारी बारी से क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे और सबको जो है ना डिफाइन करेंगे, सबको समझाएंगे कि ये बात क्या है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और जितने भी बातें हैं उन सबको लिखेंगे, और यहाँ पे आपको जो है ना उसके माध्यम से समझाएंगे, क्योंकि अगर बोले और देखिए तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए लिख देंगे और उसके बाद जो
है ना उसको समझाया जाएगा, ठीक है, आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर जो है ना आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्या कर सके, बढ़िया से मैथमेटिक्स को पढ़ सके। तो चलिए अब वीडियो को पॉज करते हैं और उस स्टेटमेंट को लिखते हैं, उस बात को लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट को जो है ना यहाँ पे पहले बोर्ड पे लिखते हैं और उसको समझते हैं कि क्या कहता है। चलिए देखिए, तो जितने भी बात हम अभी पीछे वाले कुछ समय पहले जो हमने डिस्कस किया था उन सभी को जो है ना बोर्ड पे लिख दिया गया हुआ है ताकि जो है ना आप आसानी से जो है इसका नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो है ना आपको पढ़ना क्या है, चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्योमेट्री क्या होता है। तो ये जो वर्ड ज्योमेट्री है ये ग्रीक वर्ड से आता है, दो ग्रीक वर्ड से आते हैं जिसका मतलब क्या, एक जियो होता है और एक मेट्रीन होता है। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, जिसको मतलब क्या होता है, जिसको हम कह सकते हैं लैंड कह सकते हैं, और मेट्रीन का मतलब क्या होता है, मेजर होता है। मतलब जियो का मतलब होता है अर्थ यानी लैंड होता है और मेट्रीन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी अगर जियोमेट्री का डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द नीड टू मेजर लैंड इज कॉल्ड ज्योमेट्री। यानी ज्योमेट्री क्या होता है, तो आपका मैथमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच होता है जिसको डेवलप किया गया, केवल क्यों डेवलप किया गया, तो लैंड के यानी अर्थ के किसी भी लैंड के पार्ट को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, आपको ज्योमेट्री को डेवलप किया गया है, ठीक है। तो नॉर्मली इस ज्योमेट्री को डेवलप करने का मेन क्रेडिट जो है ना दो साइंटिस्ट, दो लोगों को जाता है, एक क्या यूक्लिड और एक क्या थेल्स, ठीक है। यूक्लिड और थेल्स को जाता है। अब यूक्लिड में आपका यूक्लिड में और थेल्स में दोनों आदमी ने जो है ना आपका ज्योमेट्री में जो है ना काफी ज्यादा योगदान दिया हुआ है, काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ना आपको किसने दिया है, यूक्लिड ने दिया है। इसीलिए जो आपका ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो है ना किसका नाम को दिया गया है, यूक्लिड के नाम को दिया गया है। अब देखिए, अब ये ज्योमेट्री का डेवलप के लिए किया गया, तो नॉर्मली लैंड के मेजरमेंट में होने वाले प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ध्यान में रखते हुए आपके इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया एक जगह है, उसमें एक टीचर थे मैथमेटिक्स के जिनका नाम क्या था, आपका यूक्लिड था। उन्होंने अभी तक जितने भी ज्योमेट्री में रूल्स डेवलप किए गए थे उन सारे कामों को और सारे रूल्स को जो है ना कलेक्ट करके अपने फेमस थिएटाइज यानी बुक्स एलिमेंट्स में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, जमा कर दिया, जिसमें से जो है ना कुछ आपको दिया गया है, सम ऑफ व्हिच आर फॉलोइंग दिया गया है। वो क्या है, तो पहला ये कह रहा है कि ये पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, यानी ये जो पॉइंट जो होता है इसका कोई पार्ट नहीं होता है। मतलब क्या, ना तो ये लेंथ होता है, इसमें इस पॉइंट में ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है। इसीलिए पॉइंट जो है ना उसका कोई पार्ट, कोई भाग नहीं होता है। दूसरा ये है कि जो आपका लाइन होता है उसमें क्या होता है, वो एक ब्रेथलेस लेंथ होता है। ब्रेथलेस लेंथ का मतलब क्या, उसमें केवल लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता। तो ये दो कुछ जो आपके यूक्लिड में जो आपका क्या कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था उसमें से दो स्टेटमेंट और है। अब इसको जो है ना यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है ना दूसरा के बाद हम यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि यूक्लिड के द्वारा दिया गया कुछ स्टेटमेंट में आपका पहले एक पॉइंट था कि पॉइंट वो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है, और लाइन वो होता है जिसका कोई लेंथ होता है लेकिन वो ब्रेथलेस होता है, यानी उसका ब्रेथ नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट जो है ना अगले स्लाइड में देखेंगे और इन सबको मिटाएंगे और देखेंगे। चलिए अब देखते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं और देखते हैं कि आपका तीसरा नंबर पॉइंट क्या आता है। तो अब जो यूक्लिड ने जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ था उसमें दो तो आप देख लीजिए। तीसरा ये कह रहा है द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, यानी कोई भी जो लाइन है आप जानते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो चाहे एंड जो होता है ये भी क्या होता है, पॉइंट से ही बना होता है। तो द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, यानी किसी भी लाइन के एंड में क्या होता है, तो एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा क्या कर रहा है, ए स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑफ इटसेल्फ। नॉर्मली वही बात है कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे जो है ना पॉइंट से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। करे ए सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, यानी कोई भी जो सरफेस होता है, ठीक है, उसमें केवल क्या होता है, आपका लेंथ होता है और क्या होता है, केवल ब्रेथ होता है, ठीक है। ये हमारा चौथा हो गया, पांचवा हो गया। और छठा क्या कर रहा है, ए प्लेन व्हिच इज सरफेस, ये प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, यानी जो प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, अगर ध्यान से देखें ना तो प्लेन सरफेस में क्या होता है, उसमें जो है ना स्ट्रेट लाइंस आपको दिखेंगे। ये 6 नंबर का आ रहा है। 7 नंबर में ये बोल रहा है प्लेन सरफेस हैज लेंथ एंड विड्थ
विदाउट थिकनेस। यानी जो प्लेन होता है ना, प्लेन सरफेस का क्या होता है, केवल आपका लेंथ और ब्रेथ होता है, उसका कोई थिकनेस नहीं होता है। ठीक है, ये 7वां बोल रहा है। 8वां में क्या बोल रहा है, 8 में बोल रहा है कि देयर आर लाइंस ऑन द साइड ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेन। यानी किसी भी प्लेन के सरफेस पे, किसी भी प्लेन के सरफेस के अगर साइड में देखिए तो क्या होंगे, आपको लाइंस दिखेंगे। क्या दिखेंगे, लाइन दिखेंगे। 8 है। 9 नंबर पे क्या होता है, 8 नंबर यहाँ पे हो गया। ठीक है, 9 नंबर में क्या कर रहा है, द एंड पार्ट ऑफ द सॉलिड इज ए प्लेन। यानी किसी भी सॉलिड को ले लीजिए, उसके पीछे वाले पार्ट को देखिए तो क्या होता है, वो आपका एक प्लेन ही होता है। ठीक है, आपका 10वां क्या कर रहा है, 10 नंबर क्या होता है, ए सॉलिड इज वन व्हिच हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। यानी कोई भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है ना। अगर मान लेते हैं, अगर कोई भी आप कीबोर्ड लीजिए, आप क्यूब ले लीजिए, ठीक है, उसको देखिए तो उसका जो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और क्या होता है, हाइट भी होता है। तभी तो वो क्या करता है, किसी भी चीजों को अपने, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लिक्विड को वो अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। यानी जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, सॉलिड फिगर को क्या कहते हैं हम लोग, 3D फिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड फिगर को क्या कहते हैं, आपको 3D फिगर मतलब क्या, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों, उसे क्या कहते हैं, सॉलिड फिगर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होना है, ये आपका 10वां हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, यूक्लिड ने कह रहा है कि यूक्लिड इमेजिन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज गिवन बाय हिम टू बी ट्रू स्टेटमेंट। यानी यूक्लिड ने क्या किया, कुछ आपके ज्योमेट्री में कुछ स्टेटमेंट को, कुछ प्रॉपर्टी को क्या किया, इमेजिन किया, और वो जो स्टेटमेंट थे वो क्या थे, ट्रू थे, और उनको वो नॉर्मली बिना प्रूव किए जो है ना उसको क्या माना था, ट्रू माना था। यानी यूक्लिड जो थे वो कुछ ज्योमेट्री के अपने द्वारा दिए गए कुछ स्टेटमेंट को बिना प्रूव किए हुए जो है ना उसको सही मान लिए थे। ठीक है, सही मान लिए थे, और वो जो स्टेटमेंट था बाद में जब उसको प्रूव किया गया, यानी यूक्लिड का जो स्टेटमेंट था बाद में जब दूसरे साइंटिस्ट के थ्रू प्रूव किया गया तो वो क्या थे, वो सारे जो है ना यूनिवर्सल क्या थे, ट्रूथ थे। यानी सारे क्या थे, पूरे जो थे जितने भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ था, जितने भी यूक्लिड ने स्टेटमेंट दिया हुआ था, ठीक है, वो उनको प्रूफ करके नहीं दिया हुआ था, ऐसे ही दे दिया हुआ था। तो बाद में जो है ना उस स्टेटमेंट को अदर किसी के थ्रू जो है ना, अगर क्या बोलते हैं, अदर किसी के थ्रू प्रूफ किया गया तो वो पूरा क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ था। यानी सारे के सारे क्या थे, सही थे। इसीलिए यूक्लिड ने इन सारे स्टेटमेंट को, इन सारे आइडियाज को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सियोम कहते हैं, और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, पोस्टुलेट कहते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड ने जितने भी स्टेटमेंट को दिया था, जितने भी स्टेटमेंट को दिया था उनको क्या किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है एक्सियोम और एक होता है क्या, पोस्टुलेट। तो अब बारी बारी से जानेंगे कि एक्सियोम क्या होता है, उसमें कितने स्टेटमेंट आएंगे, और पोस्टुलेट क्या होता है, उसमें कितने स्टेटमेंट आएंगे। तो चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या एक्सियोम किसे कहते हैं, एक्सियोम में कितने स्टेटमेंट होते हैं, पोस्टुलेट क्या होते हैं, पोस्टुलेट में कितने स्टेटमेंट होते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले स्लाइड में। अब यहाँ पे जो आपका एक्सियोम क्या कह रहा है कि एक्सियोम those ideas that were frequently used in mathematics and were related to geometry as well as other fields is called axiom। मतलब वो आइडियाज जिसको फ्रिक्वेंटली नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, और मैथमेटिक्स के अलावा, मैथमेटिक्स में देखा ज्योमेट्री में भी हम लोग यूज करते हैं, और उसके अलावा कुछ अदर फील्ड्स में भी यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सियोम। मतलब हम क्या कहते हैं, इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट जिसका यूज केवल मैथमेटिक्स में ही नहीं, मैथमेटिक्स के अलावे और भी फील्ड्स में, और भी अदर फील्ड्स में भी क्या होता है, यूज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सियोम कहते हैं। ठीक है, अब कुछ जो एक्सियोम्स है जिसको यूक्लिड ने दिया था वो क्या था एक्सियोम, वो क्या एक्सियोम है, 8 एक्सियोम है आपका। तो देखते हैं, पहला एक्सियोम क्या कह रहा है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक कोई चीज है, अगर दूसरा कोई चीज है, वो अगर दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, कारण थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। यानी कोई भी अगर एक चीज, कोई भी अगर यहाँ पे थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब क्या कि अगर यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर एक जो है वो बराबर है किसके, 2 के, ठीक है, और 2 जो है ना वो इक्वल है किसके, 3 के। तो हम कह, अगर 1 जो है ना इक्वल है किसके, अगर 1 जो है इक्वल है 2 के और 2 जो है वो इक्वल है 3 के, तो हम कह सकते हैं क्या, 1 जो होगा वो also क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। ये कहता है आपका पास क्या, पहला, यानी थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो 1 3 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट बोला हुआ है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब इक्वल में अगर इक्वल को क्या किया जोड़ा जाए तो उसका होल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है,
ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड व्हिच वन अदर आर इक्वल टू वन अदर, मतलब अगर ये कोई अगर लाइन दे दिया गया, ठीक है, और इसी लाइन के ऊपर ये मान लो कि P लाइन है और इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाए, ठीक है, ये मान लो क्या M है, यानी M जो है ना कोइंसाइड है किसके, P के, तो हम कहेंगे क्या ये दोनों जो है ना कोई भी लाइन कोई भी चीज एक दूसरे के कोइंसाइड है, एक दूसरे के कोइंसाइड का मतलब क्या कि बिल्कुल जैसे ये मेरा जो हाथ है, ये मेरा जो हैंड है, ये इसको इस पे रखते हैं, ये क्या है, ये कोइंसाइड है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इसको कंप्लीटली क्या कर रहा है, कवर कर दे रहा है, जिससे हमारा पीछे वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर पीछे वाला करें तो ये इसके पीछे वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, हम कहेंगे ये दोनों हाथ क्या है, एक दूसरे के कोइंसाइड है। और वो चीज जो एक दूसरे के कोइंसाइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा हो गया। चौथा क्या कर रहा है, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल, मतलब अगर इक्वल्स में हम क्या करते हैं, इक्वल्स को हम सबट्रैक्ट करते हैं इक्वल से, तो उसका होल उसका जो रिमाइंडर भी होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, मतलब अगर ये एक सर्किल हो गया, ठीक है, इसको चार पार्ट में हमने कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, इसका एक पार्ट जो है ना, यानी ये जो पार्ट है ये अपने होल से क्या होगा, छोटा होगा, यानी ये क्या होगा, छोटा होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा, यानी होल जो है ना बड़ा होता है किससे, अपने पार्ट से, ठीक है। ये हो गया पांचवा। कल 6 में थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर, मतलब क्या, अगर एक चीज यानी कोई भी चीज है, ऐसा मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं एक है, ये क्या है, दो है, ठीक है। अब इसको क्या कर, ये दोनों अगर बराबर है, इसको जब डबल कर दे और इसको डबल कर दे तब क्या होंगे, तो दोनों जो होंगे वो इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो 7 में क्या कर रहा है, थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर, मतलब ये है कि अगर एक इक्वल है दो की, इसका अगर हाफ भी कर दे, इसका भी अगर हम हाफ कर दे तब क्या होगा, वो इक्वल ही होगा, ठीक है। यानी अगर एक दो के बराबर है, ठीक है, तो अगर इसमें हम क्या करते हैं, हाफ को इसमें इसका हाफ यानी 1/2 को हाफ को इसमें भी घटा दे, माइनस कर दे, 1/2 हाफ को इसको भी क्या कर दे, माइनस कर दे, तभी क्या होगा, ये इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कोई भी चीज अगर एक दूसरे क्या इक्वल है, उसके हाफ में से दोनों में से क्या करते हैं, उसके हाफ को घटा देते हैं, तभी क्या होगा, वो इक्वल होगा। 8 नंबर क्या कर रहा है, इक्वल सब्जेक्ट्स आर मल्टीप्लाइड, यानी अगर कोई भी दो चीज इक्वल है उसमें सेम थिंग्स मल्टीप्लाई करे या सेम थिंग्स क्या करे, डिवाइड करे, ठीक है, तो उसका जो क्वांटिटी होगा, जो क्वांटिटी जो मिलेगा वो भी क्या होगा, आपका इक्वल होगा। और ये है आपका क्या, एक्सियोम, इसी को क्या कहते हैं, आपका एक्सियोम कहते हैं। अब चलिए आपका देखते हैं क्या आपका पोस्टुलेट, ये आपका पोस्टुलेट क्या कहता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या आपका पोस्टुलेट क्या कहता है। अब यहाँ पे है आपका पोस्टुलेट, तो पोस्टुलेट क्या कहता है, तो कह रहा है कि सच एस्यूम्पशन और स्टेटमेंट गिवन बाय यूक्लिड व्हिच आर ऑलरेडी यूज्ड इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड पोस्टुलेट। यानी पोस्टुलेट में पोस्टुलेट क्या होता है, तो यूक्लिड द्वारा माना गया वैसा एज्यूम्पशन या वैसा स्टेटमेंट जिसको केवल मैथमेटिक्स के ब्रांच में ही यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट कहते हैं। अब कुछ जो पोस्टुलेट है वो क्या क्या है, तो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मींस स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी टू पॉइंट, मतलब कोई भी दो गिवन पॉइंट दे दिया जाए तो कोई भी स्ट्रेट लाइन को हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह दो पॉइंट दे दिया जाए तो हम कैसे भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, यानी ये ए भी एक आपका टर्मिनेटेड लाइन हो गया। टर्मिनेटेड लाइन को हम क्या कहते हैं, आपका लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट के द्वारा हम इंडेफिनिटली क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंडेफिनिटली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तीसरा ए सर्किल कैन बी, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या कर रहा है, ये सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी कोई भी सेंटर रख सकते हैं, कितना भी रेडियस खींचेंगे और एक सर्किल हम बना देंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, सर्किल हम बना सकते हैं। जैसे कोई भी हम पॉइंट लेंगे, सेंटर कोई भी रेडियस लेंगे और ये क्या करेंगे, कोई भी सेंटर लेके कोई भी रेडियस लेकर हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा बोल रहा है, ठीक है। करेंगे ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन, जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, तो सारे का जो एंगल्स का जो क्या होता है, जो आपका वैल्यू होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं सारे राइट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल टू वन अनदर होते हैं। अब आपका पोस्टुलेट का जो पांचवा नंबर है वो देखते हैं अगले स्लाइड में, इसे मिलाकर देखते हैं कि पांचवा नंबर स्टेटमेंट आपका क्या करता है। चलिए देखते हैं। तो पांचवा स्टेटमेंट कह रहा है कि if a straight line falling on the two straight line make the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then two straight lines is produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। मतलब कह रहा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन दिए हुए हैं, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन दिए हुए हैं और तीसरा स्ट्रेट लाइन दिया यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरा स्ट्रेट लाइन अगर दिया तो यहाँ पे जो इंटीरियर एक ही साइड में, यानी आप एक ही साइड में
आपका जो इंटीरियर एंगल से मान लेते हैं इसका 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। और दोनों जो हैं अगर 90 डिग्री से क्या है लेस है, अगर 90 ये 1 और 2 जो है ना लेस देन कितने हैं, एंगल 1 और एंगल 2 लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 2 राइट एंगल्स, लेस देन 2 राइट एंगल्स है, 290 डिग्री से क्या है कम है, तो आगे की तरह अगर बढ़ाया जाए, आगे की तरह अगर बढ़ाया जाए, इसको भी आगे की तरह अगर बढ़ाया जाए, मतलब आगे की तरह अगर बढ़ाया जाए तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे आपस में मिल जाएंगे और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जो होंगे वो 2 राइट एंगल से क्या होंगे लेस होंगे, दोनों सम जो होंगे ना, यानी दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 2 राइट एंगल से क्या होगा कम होगा। यानी आगे की तरह अगर प्रोड्यूस किया जाए ऐसा मान के चलते हैं कहीं पे जाए ना, अगर दोनों यानी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों जो है ना 92 राइट एंगल से अगर कम है तो आगे की तरह अगर इंडिफरेंटली अगर प्रोड्यूस किया गया तो दोनों जो होंगे वो जाके किसी पॉइंट पे क्या होंगे मैच करेंगे इंडिफरेंटली, यानी कहीं जाके जो है ना मीट करेंगे और दोनों क्या होंगे, दोनों का सम होगा 180 से 180 से कम होगा, ठीक है। अब नोट में कह रहा है अगर एक पॉइंट दे दिया जाए, अगर यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है, और इसे जो है ना हम बहुत सारे स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं खींच सकते हैं, बहुत सारे जो है ना इस पॉइंट से एक पॉइंट से जो है ना इंफिनिटली हम स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं आपका खींच सकते हैं किसी एक पॉइंट से। अब इतना हम लोगों ने देख लिया, अब अगले क्लास में आपका अगला टॉपिक होगा क्या, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।